प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और आज ऐश्वर्या के एजेंडा में पूछता है भारत, क्या अभी कोई शक है आपको कि ये इस्लामिस्ट रेडिकलाइजेशन नहीं? पूछता है भारत, क्या आज भी शक है आपको कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये हमारे देश, हमारे भारत, हमारे हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देने वाले लोग देश के बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं? पता है मैं आज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब हमने ये कहा था कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग, ये शर्जील इमाम जैसे लोग, ये जो अपने आप को पढ़े लिखे, अपने आप को असली सेक्युलर, अपने आप को खुली सोच वाला बताकर भारत के छोटे 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 टुकड़े करने की बात करते हैं, ये लोग किसी आतंकवादी से कम नहीं। तो हमें बोला गया कि हम कम्युनल हैं, हम देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, हम भारत के खिलाफ हैं अगर हम इनका विरोध करते हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करते हैं। आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या भी ये सारे लोग, और इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा भी शामिल है, एक बहुत बड़ा धड़ा, जो ये कहता था कि इनको कुछ मत बोलो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, अरे यही तो हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले जो जाके अल फलाह में जाके अल बला बना दिया है उसको। कोई दिल्ली में ब्लास्ट करना चाहता है तो कोई नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में चिकन नेक को काटना चाहता है। क्यों हम इतने मुसलमान? और कह रहा है, जब हमने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े बोलने वाले भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ये नारा लगाने वाले लोग, ये कोई सेक्युलर नहीं, ये कोई खुली सोच के नहीं, ये देश को बर्बाद करने वाले हैं, ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं, तो हमें गलत बोला गया आज जब उनकी पूरी स्पीच, उनका पूरा भाषण देश विरोधी, देश को तोड़ने वाला भाषण सामने आया है, तो वो लोग मुंह छुपाते फिर रहे हैं, इस पे बात भी नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि शर्जील इमाम और इन सब लोगों की खड़े हुए थे इनके लिए वो सब लोग कि ये हैं, क्योंकि उस समय ये लग रहा था कि यहां से नेता बनने वाले हैं, यहां से इस तरह के भड़काऊ बयान, भारत को तोड़ने वाले बयान, मुसलमानों को उकसाने वाले बयान कि हम इतने मुसलमान हैं, हम नॉर्थ ईस्ट को, असम को अलग कर देंगे देश से, भारत से अलग कर देंगे असम। सोचिए आप, सोचिए, यही तो वो सोच है, यही वो सोच है जो इन सब डॉक्टरों में थी, जो ये अल फलाह अल बला में मिले, यही सोच है। सिर्फ इसको बम बनाने से पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनको नहीं कर पाई। फर्क सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना, एंड नथिंग एल्स, कोई और फर्क नहीं है। देश को तोड़ने की बात, लोगों को बरगलाने की बात, हिंसक हर चीज से थॉट, ये सोच है। आज उन सब लोगों को आंखें फाड़ के और कान खोल के सुनना चाहिए, जो आज तक कहते थे कि गरीबी है, गुर्बत है, इसलिए बम उठा लिया, इसलिए AK-47। ये एक सोच है, ये इस्लामिस्ट इंडोक्ट्रिनेशन है जो दिमाग में बूंद 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 करके डाला गया है। आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत, क्या समाजवादी पार्टी, क्या सऊद्दीन ओवैसी, क्या कांग्रेस पार्टी, किसी ने शर्जील इमाम और इन सब लोगों के खिलाफ बोला था? क्या बोलने की कोशिश की थी? क्या यह कहा था कि यह बर्दाश्त नहीं करेगा भारत? क्या कहा था ये? नहीं,
Everyone wanted to support them, क्योंकि उस समय लग रहा था, हां सबको पता था, सुना सबने था, सुना सबने था, लेकिन सबको लगा था कि ये मुसलमानों का क्या नया सरपरस्त बन सकता है। ये तड़कती हुई, भड़कती हुई, भड़काने वाली, देश को तोड़ने वाली बातें, क्या पता नेता बन जाए, क्या पता। जब असदुद्दीन ओवैसी बन सकते हैं तो शर्जील इमाम क्यों नहीं? वो सोच जो इस देश के विपक्ष के राजनेताओं ने पनपने दी है, मुस्लिम तुष्टीकरण कर करके ये बता के कि तुम विक्टिम हो, ये बता के कि इस देश का मुसलमान विक्टिम है, इस देश के मुसलमान को कभी कुछ मिला नहीं, इस देश के मुसलमान के खिलाफ हैं। 80% हिंदू क्या इस देश के मुसलमान के खिलाफ है? नहीं, लेकिन ये मैसेज दिया गया, और ये एक दिन, एक महीने, एक साल नहीं, ये दशक दर दशक दिया गया है। इट हैज एम्बेडेड इनटू अ होल जेनरेशन। ये पूरी एक पीढ़ी के दिमाग में जगह बना चुका है। तभी ये डॉक्टर, ये नाम, आपको लगता है 93 का बॉम्ब ब्लास्ट, 2003 का मुंबई बम धमाका, 2005 का दिल्ली बम धमाका, 2006 का मुंबई ट्रेन धमाका, 2008 का मुंबई धमाका, ये सब क्या है? आपको लगता है ये उमर नबी, शाहीन सईद, आदिल अहमद, मुजम्मिल, शकील, परवेज अंसारी, सज्जाद अहमद एक दिन में आतंकवादी बन गए? अंसार रजा साहब, ये आप नहीं जानते कि मैं नहीं जानता? रशीदी जी, आपको लगता है ये सब एक दिन पहले आओ अपनी नब्ज चेक कराओ, स्टेथोस्कोप लगाओ, आला जिसे कहते हैं डॉक्टर का आला लगाओ, रात तक ये आला लगा रहे थे और अगले दिन सुबह उठे तो उन्होंने बम फोड़ दिया? नहीं, ये कई महीनों नहीं, ये कई सालों का इंडोक्ट्रिनेशन है। जैसे मैंने कहा, बूंद बूंद करके दिमाग में ये बात बिठाई गई है कि तुम लाखों रुपए कमा लो, तुम अपना घर, अपने गांव में घर, बड़ी गाड़ी, घर में गाड़ी, यहां गाड़ी, सब अच्छे से रह लो, लेकिन फिर भी ये देश तुम्हारा नहीं है, ये भारत तुम्हारा नहीं है, ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है। ये गलत धारणा इनके दिमाग में बूंद बूंद करके बिठाई गई है, और उसका असर है ये कि ये एमबीबीएस डॉक्टर्स, वो इंजीनियर जो मुंबई बम ब्लास्ट का जिसका कनेक्शन ये अल फला अल बला से दोबारा निकला, क्या एजेंसियों से सवाल नहीं है कि जब आपको पता था अल फला से सवाल है, अल फला से कनेक्शन है, तो क्या इंतजार कर रहे थे आप इस ब्लास्ट का? अल फला पे ताला लगाने के लिए है वो। लेकिन ये जो शर्जील इमाम की जो वीडियो निकल के आई है, ये दर्शाती है कि कितना घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा था या अभी भी रचा जा रहा है। आपको लगता है बस ये 6 डॉक्टर थे? आपको लगता है कहीं और कोई नहीं है? मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं, एज अ रिपोर्टर कह रहा हूं। अगर एक मॉड्यूल है, और यहां बताया गया 8 अलग अलग मॉड्यूल हैं, हमारे सोर्सेस ने बताया, जो अलग अलग चीजों में काम कर रहे थे। 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट, आपको लगता है रातों रात आ गया? आधा किलो, 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, कई जगह पता लगा है 750 ग्राम लेके लाया गया है। लेकिन कब पता लगा है? दिल्ली ब्लास्ट के बाद। ये सोच है, वो शर्जील इमाम वाली सोच है कि हमें भारत के टुकड़े कर देने हैं। ये मत देखिए भारत ये शरीर है, आपके दिल पे चोट लगे या हाथ पे चोट है, आपके सीने पे वार हो या आपके घुटने पे वार है, ये देश पे वार है। ये वही सोच है देश के टुकड़े टुकड़े कर देने वाली। और आज गौरव भाटिया जी, उन लोगों को एक्सपोज कर देने का दिन है जो लोग कहते थे टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, ये तो अर्नब ने नाम दे दिया। असल में ये कम्युनल लोग हैं जो इन लोगों को, ये लोग तो बड़े खुले दिमाग के लोग हैं भाई। भारत में रह के अगर हम भारत की आलोचना कर रहे हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आलोचना करना और टुकड़े करने में फर्क होता है। अगर आज भी आपको समझ नहीं आया तो मैं नहीं जानता कि कब समझ में आएगा। शर्जील इमाम
और उमर सईद शाहीन, आदिल, मुजम्मिल, परवेज और सज्जाद की सोच में कोई फर्क नहीं है।